जय माता दी। ओम तत्सत। अगला सवाल आता है कि एक सज्जन पूछते हैं मुझसे कि मैं अपने गुस्से पे, अपने क्रोध पे बहुत संयम रखने की कोशिश करता हूँ, पर कोई ना कोई ऐसा कारण हो जाता है घर में, मेरे ऑफिस में जहाँ मैं जॉब करता हूँ, और वो मुझे गुस्सा दिला देते हैं। तो कैसे मैं अपने आप पे काबू रखूं? भाई साहब, मेरा आपको एक निवेदन कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको बीच में कभी भी न छोड़ें। आपको भूख लग रही है, आप खाना खा रहे हैं, कोई कारण हो गया, आप खाना छोड़ के न जाएं, पहले खाने को पूरा कंप्लीट करें। सारा दिन आदमी मेहनत मशक्कत करता है खाना खाने के लिए। अगर आपको कोई गुस्सा दिला देता है, आप खाना छोड़ के थाली फेंक के चले जाते हैं, वो अन्न का अपमान है। कितनी मुश्किल से आप, काफ़ी बड़े, मुझसे भी उम्र में बड़े, मुझे आपको ये पुरानी चीज़ समझाते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि कितनी मुश्किल से हम बच्चों को इसे समझाते हैं कि अन्न आता है, उस अन्न का निरादर करके उठ के थाली फेंक के चले जाना या पानी का गिलास फेंक देना, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जब हम ध्यान योग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो हमारी परीक्षाएं ली जाती हैं। आप सारा साल स्कूल में पेपर की तैयारी करते हैं और पूरा साल पढ़ाई करते हैं, और फिर एक दिन एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम देते हैं, पर आप ये सोचिए कि नहीं, मैं तो पढ़ाई करता रहूँ और एग्ज़ाम ही नहीं दूँ, ऐसे ही पास हो जाऊँ, ऐसे आगे क्लास में चला जाऊँ। ऐसा नहीं होता है। आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और जो एग्ज़ाम लेने वालों को आपसे पूछेगा नहीं कि भाई साहब मुझे ये ना क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं क्या, या इसको जवाब आपको आता है तो मैं आपको यही क्वेश्चन पूछूं। ऐसा नहीं होता है। आप अपनी तरफ से पूरी पढ़ाई करिए। आपको मालूम है कि आपको क्या पढ़ाई करनी है, आपको मालूम है कि आपको गुस्से पे कंट्रोल करना है, इतना आपको मालूम है। और आपको ये भी मालूम है कि आपकी परीक्षा ली जाएगी। अगर आप गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप परीक्षा में फेल हो रहे हैं। मेरी किसी बात का बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ, पर मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक ही लेना देना है कि आपका भला हो, ताकि आप दूसरों का भला करें। तो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, संयम रखें, काबू करें। जो आपको गुस्सा दिला रहा हो दिलाने दें। एक व्यापारी थे, वो अपनी दुकान पे बैठे रहते थे, रोज़मर्रा का काम करते थे। एक आदमी शाम के टाइम अधिकतर निकलता, उसको बाहर से कुछ भला बुरा कहते हुए निकल जाता, इशारे करते हुए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो सज्जन बड़े धार्मिक, ध्यान योग करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, संयमी आदमी। कई बार उनके कर्मचारी बोलते, बाबूजी ये क्या बोल के जा रहा है, आप बोलो तो जाके पीट दें उसको। बाबूजी बोलते अपना काम करो यार, क्या हमको कुछ गाली भी तो दे के जा रहा है ना, लेके तो ना जा रहा है, जाने दो। कई बार उनके कस्टमर्स आते, वो बोलते कौन है, बाबूजी बोलते आप छोड़िए, आप ऐसे ही कोई है। कई दिन बीत गए, वो अपना रूटीन नहीं छोड़े, रोज़ आए बड़बड़ करके चला जाए, किसी को नहीं मालूम क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है। वो सज्जन जब भी आता उनको आदत पड़ गई, उसका इंतज़ार करते कि वो आ रहा है। अचानक एक दिन वो आना बंद हो गया, 2 दिन नहीं आया। सज्जन बोले पता नहीं क्या हो गया। हमको क्या, आदत किसी भी चीज़ की ज़रूर लग जाती है, हमको पता नहीं चलता है। और आदत ही नहीं होनी चाहिए। आदत होनी चाहिए सिर्फ प्रभु से प्यार करने की, ध्यान करने की। हमको आदत लग जाती दारू पीने की, सिगरेट पीने की, मांस मछली खाने की। तो वो सज्जन ढूंढने निकले उसको, ढूंढते ढूंढते आखिर पता चला कि इसका घर ये है। घर जाके पहुँचे, भाई साहब क्या हो गया। वो हैरान कि रोज़ मैं इसको कुछ ना कुछ बोल के जाता हूँ और मेरे घर पहुँचा है, ज़रूर मेरे को मारने आया होगा या कुछ किसी को लाया होगा। शांत, भाई साहब क्या हो गया आपको। देखता है कि पैर में चोट लगी हुई है। कैसे चोट लगी, क्या हुआ,
वो आज आदमी हैरान कि मैं रोज़ इसको कुछ ना कुछ बोल के जाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ना मेरे को आपकी आदत पड़ गई, जब आप नहीं आए तो मुझे चिंता हुई। तो बोले, उनकी आंखों में आंसू हो गए। बोला, मैं आपको इतने लंबे टाइम से कुछ ना कुछ बोल के जाता हूँ आपको, और आप मेरे घर में मेरे से पूछने आए हो। तो सज्जन बोलते हैं, तुम अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारे रूप में प्रभु आते हैं और मेरी परीक्षा लेके चले जाते हैं, और मैं परीक्षा में पास हो रहा हूँ, उसका सबूत ये है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, और मैं तुम्हारा रोज़ इंतज़ार करता हूँ, मुझे मज़ा आता था। तुम मेरे एक दोस्त की तरह हो गए थे, जो तुम रोज़, मेरा इतना तुमको ध्यान था कि मुझे यहाँ जाना है, तुम सारा काम छोड़ के मुझे उसी समय कुछ भी भले बुरा भला बोलने या कुछ भी बोलने आते थे। तो मेरे हिसाब से तुम मेरे हितैषी थे, कि देखने आते थे कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। तो हमें ऐसे स्ट्रांग होना है। कोई आपको बुरा भला कुछ बोल रहा है, कोई अन्याय कर रहा है, तो अन्याय नहीं सहना है। अन्याय कभी भी नहीं सहना है, ना अपने साथ ना किसी के साथ। उसका जवाब अच्छे से, समझदारी से, सोच समझ के। कई लोग जल्दीबाजी में करते हैं और अन्याय करने वाले का फायदा कर देते हैं। महात्मा गांधी जी के कई नीतियां से मैं इम्प्रेस हूँ। तो अपने गुस्से पे काबू रखें, कंट्रोल रखें, थोड़ा प्रयास करें, और परीक्षाएं ले आने का इंतज़ार करें। मज़ा आएगा जब आपकी परीक्षा ली जाएगी, और उस परीक्षा में जब पास होगे आपको बहुत मज़ा आएगा। एक और कहानी आपने पुरानी सुनी होगी कि 2 भक्त थे शिव जी के। एक जो है दिया जलाने जाता था, एक पत्थर फेंकने जाता था। एक दिन दिया जलाने वाला तूफान आंधी के आकार में नहीं पहुंचा, पत्थर मारना जरूर पहुंचा। तो भगवान उससे प्रसन्न हो गए, उसको वरदान दिया। भगवान ने बोला कि तूने अपना नियम निभाया, भले तू पत्थर मारने आया, पर इतनी आंधी तूफान में, बाढ़ तूफान में भी तू पत्थर मारने आया, नियम निभाया। तो नियम पालिए। कहीं भी आप मंदिर में जाते हैं, कहीं भी गुरुद्वारे में जाते हैं, किसी जगह भी जाते हैं, नियम फॉलो करिए। किसी निश्चित समय में अपने घर में दिया जलाइए, पूजा पाठ करिए, ध्यान करिए। एक निश्चित समय, जब आप बार बार उस वही चीज़ करते हो, तो वो चीज़ भगवान की तरह जल्दी नोटिस की जाती है। आप सोचिए, करोड़ों लोग हैं, आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो और आपके सामने 1 लाख लोग जॉब कर रहे हो, कुछ भी मतलब काम कर रहे हो, तो अगर एक कोई आदमी निश्चित समय बार बार आपके पास आता हो, तो आप उसको पहचानने लगोगे, पर्सनली जानने लगोगे। ऐसे तो बार बार कोई ना कोई किसी न किसी काम से आते हैं, आप जानते हो, पर एक निश्चित समय पे समय का महत्व समझिए, और अपने आप को साधिए, अपने आप को मजबूत करिए। कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, दिलाने दीजिए। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो। जब बुरा आदमी बुराई नहीं छोड़ सकता, तो हम अच्छाई क्यों छोड़ें। तो आशा करूँगा कि मेरे जवाब से आप संतुष्ट होंगे। नहीं हो तो आप मुझसे पर्सनली इसी ओम ध्यान केंद्र में कभी भी आके मिल सकते हैं, या और कोई अगर आपको प्रश्नों के जवाब चाहिए हो तो यूट्यूब पे कमल रायचंदानी टाइप कर पे, उसमें भी कुछ वीडियोस और भी हैं, उससे आपकी प्रश्नों के उत्तर का जवाब मिल सकता है। और दूसरा एक चीज़ मैं आपको और अंत में बोलना चाहूँगा कि है ना, अगर आपको कभी भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गुस्सा करेंगे, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा नष्ट होती है। सभी गुस्सा करते हैं, हमारे ऋषि मुनि देख लीजिए, शराब देने के लिए आपने कहानियाँ सुनी होंगी, तो वो भी, पर उसका कुछ ना कुछ कारण, रीज़न रहता है। उनके शराब देने के भी जो हैं, वो उनका एक निश्चित कारण होता है। पर किसी भी तरह आप गुस्सा करते हैं, आपकी ऊर्जा को नष्ट करता है। तो घर बार में कोई छोटे मोटे चीज़ें हर घर में होती हैं, उसको सामना करिए, सोल्व करिए, बिल्कुल होगी।